दतिया में जो भाजपा की धूल उड़ी है और कार्यकर्ताओं ने आपा खोया है, घंटों के लिए हाईवे जाम कर दिया और अपनी ही पुलिस को निशाना बना दिया। यह भारतीय जनता पार्टी में पहली बार देखने को मिला है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ उपद्रवियों ने यह सब किया था, उनके अरमानों पर पानी फिर गया और टिकट जिसे मिलना था उसी का फाइनल हुआ। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया ताकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित बनी रहे। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दतिया का महासंग्राम क्या नरोत्तम मिश्रा का अध्याय खत्म या भाजपा का नया दाव? मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय जिस एक सीट पर सबसे ज्यादा टिकी है वह है दतिया। विधानसभा उपचुनाव यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। एक तीर से दो निशाने साध दिए। जबकि कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। दतिया में अब सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं, सवाल यह है कि क्या भाजपा संगठन के दम पर चुनाव जीतेगी या कांग्रेस स्थानीय समीकरणों के सहारे सत्ता पक्ष को चुनौती देगी। भाजपा ने जिस तरह आखिरी समय में उम्मीदवार बदला, उसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। जानकारी तो यहां तक मिली है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आज दतिया पहुंचे थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मान मनोबल का दौर चलता रहा और उन्हें ज्ञान दिया गया। वर्षों तक दतिया की राजनीति का चेहरा रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, जिनका साम्राज्य दतिया से डबरा तक स्थापित है। उनकी जगह संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया। इस फैसले को भाजपा की नई रणनीति माना जा रहा है। टिकट की घोषणा के बाद दतिया में विरोध भी देखने को मिला। समर्थकों ने प्रदर्शन किए और तनाव की स्थिति बनी। बाद में भाजपा के नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर संगठन को एकजुट रखने की कोशिश की और स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। लेकिन जो दरार आ गई है वो मिटती नहीं है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दतिया पहुंचे, कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बूथ स्तर तक चुनावी तैयारी का संदेश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनावी जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा इस सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने सोशल मीडिया के माध्यम से आशुतोष तिवारी को शुभकामनाएं और समर्थन दिया। बुंदेलखंड क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पहचान को देखते हुए इसे भी चुनावी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व विधायक दतिया के राजा घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाकर साफ संकेत दिया कि वह इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। पार्टी को उम्मीद है कि स्थानीय पहचान और पिछले चुनाव के अनुभव का फायदा उसे मिलेगा। भाजपा की अंदरूनी असंतुष्टि को भी कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे की ओर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी में आने और चुनाव लड़ने का सार्वजनिक प्रस्ताव दिया गया। हालांकि डॉक्टर मिश्रा भाजपा में ही बने हुए हैं
और भाजपा नेताओं के साथ बैठकों में शामिल हुए। अब सवाल है कि दतिया की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। क्या सड़क, सिंचाई, रोजगार, युवाओं के लिए अवसर, किसानों की समस्या, शहरों के विकास जैसे मुद्दे चुनाव का केंद्र बनेंगे, या फिर यह चुनाव पूरी तरह राजनीतिक प्रतिष्ठा और संगठन की ताकत पर लड़ा जाएगा। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती की नए उम्मीदवार के पीछे पूरा संगठन मजबूती से खड़ा रहे। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह भाजपा के मजबूत संगठनात्मक ढांचे को कैसे चुनौती देंगे। दतिया का यह चुनाव पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति का संदेश देने वाला चुनाव बन चुका है। यदि भाजपा यह सीट जीतती है तो नए नेतृत्व पर उसका भरोसा मजबूत होगा। यदि कांग्रेस जीतती है तो इसे प्रदेश में विपक्ष के मनोबल के रूप में देखा जाएगा। फिलहाल दतिया में चुनावी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बड़े नेताओं की सभाएं, कार्यकर्ताओं की बैठक और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुकाबला और भी रोमांचक होगा। अंतिम फैसला अब दतिया की जनता के हाथ में है। लोकतंत्र में वही सबसे बड़ी निर्णायक है और उसका फैसला ही तय करेगा कि इस प्रतिष्ठित मुकाबले में जीत किसकी होगी। लेकिन यह पक्का है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दतिया से गच्चा खाना पड़ सकता है। हालांकि यह सब जनता पत्ते पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी इज्जत दांव पर लगी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधते हुए जो राजनीति उनको नरोत्तम मिश्रा की खत्म करना थी वो खत्म करने में वो सफल हो गए। ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। हालांकि इसके पुख्ता प्रूफ अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह भी चर्चा का विषय है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोल की एक मजबूत आवाज बनाएं। धन्यवाद।